हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू ऑडिट रूल से कुछ रिकैप्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग जस्ट अ 5 to 10 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड बुल वॉक. बुल वॉक की हिंदी मीनिंग होती है बांध, यानी कि जो डैम होता है हम उसे कहते हैं बुल वॉक. ओके, डिफेंसिव वॉल यानी कि एक ऐसा वॉल जो क्या करे, रक्षा करे, सुरक्षा कर सके, स्पेशली वाटर, पानी से. ओके, तो इसके सिनोनिम्स डैम, डाइक एंड एम्बार्कमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं. नेक्स्ट, डिस्क्रिपेंसी. डिस्क्रिपेंसी की हिंदी मीनिंग होती है डिफरेंस, यानी कि अंतर. जैसे एडमिट कार्ड वगैरह आप लोग जब निकलवाते होगे तो उसमें ज़रूर लिखा होता है कि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई तो आपका जो एडमिट कार्ड है या कोई भी जो फ़ोटो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ओके, तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है अंतर, यानी कि डिफरेंस. ओके, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी सेम, यानी कि दो चीज़ों के बीच में क्या होना, डिफरेंस होना. ओके, इसके सिनोनिम्स डिफरेंस, स्पेस एंड डाइवर्जेंस. नेक्स्ट, एच. एच की हिंदी मीनिंग होती है खोदना. कोरोड और ईट अवे द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी कोई भी जो सरफेस है उसे क्या कर रहे हो, जब आप खोद रहे हो, उस सरफेस को हटा रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो उसी को कहते हैं खोदना. एच. इसके सिनोनिम्स हो गए स्कल्प्ड, डिग अप, डिग आउट एंड कार्व. ओके, नेक्स्ट, पॉम. पॉम की हिंदी मीनिंग होती है वैभव, यानी कि एक नेचर होना, एक इम्प्रेसिव नेचर होना किसी पर्सन का, जिसकी वजह से क्या है कि वो फेमस है. ओके, उसके पास वैभव है, यानी कि आप कह सकते हो कि काफ़ी मान सम्मान है. ओके, तो उसे कहते हैं पॉम. द इम्प्रेसिव नेचर ऑफ अ लार्ज ऑफिशियल ओकेजन और सेरेमनी, यानी कि एक कैसा नेचर होना, एक इम्प्रेसिव, एक काफ़ी अच्छा नेचर होना या व्यवहार होना किसी भी पर्सन का एक लार्ज ओकेजन के तौर पे या फिर एक सेरेमनी पे. ओके, तो उसी को कहते हैं वैभव. इसके सिनोनिम्स हो गए स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड एसेट्स. नेक्स्ट, कल्मिनेट. कल्मिनेट की हिंदी मीनिंग होती है अंतिम परिणाम पर पहुंचना, यानी कि आप कह सकते हो कि अंततः, जिसे आप कहते हो ना कि फाइनली आपने कुछ डिसाइड किया, तो फाइनली आपने क्या किया, कल्मिनेट किया, यानी कि अंतिम, मतलब लास्ट आपने रिजल्ट या आउटकम जो भी था आपका क्या आता है, तो उसे कहते हैं टू रीच अ फाइनल रिजल्ट, यानी कि एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना. इसके सिनोनिम्स, अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट इसके सिनोनिम्स नहीं है, फ्रेजल वर्ब की तरह है. ओके, कम टू अ क्लाइमेक्स पे आना, या फिर क्लोज विथ, या वेंड विथ. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए. नेक्स्ट, इवेंचुअली. इवेंचुअली की हिंदी मीनिंग होती है अंत में, यानी कि अंततः. ठीक है, तो जैसे ही हम बोलते हैं ना कि इवेंचुअली आपने ये डिसाइड किया, यानी कि अंततः, आखिरकार आपने ये डिसाइड किया, आखिरकार आप बोल सकते हो. इन द एंड एंड फाइनली. ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो गए इन ड्यू कोर्स, बाय एंड इन टाइम. ओके, नेक्स्ट, फॉर्ज. फॉर्ज की हिंदी मीनिंग होती है जालसाजी करना, यानी कि किसी भी सामान का डुप्लीकेट बनाना, जाली, कोई भी चीज़ जाली करना, यानी कि डुप्लीकेट बनाना. जैसे कोविड के दौरान क्या हो रहा था, या फिर आप ये कह लो कि जब नोटबंदी थी तो उस टाइम पे नोटों की क्या की जा रही थी, जालसाजी की जा रही थी, यानी कि नकली नोट बनाए जा रहे थे, उनका फॉर्ज किया जा रहा था. ठीक है, इलीगल तरीके से क्या किया जा रहा था, नकली नोट बनाए जा रहे थे, तो उसी को कहते हैं जालसाजी, यानी कि कोई चीज़ नकली या डुप्लीकेट बनाना. ओके, इलीगल तरीके से. टू मेक एन इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग, यानी कि इलीगल तरीके से वही चीज़ है कि किसी भी चीज़ की एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना, उसे रेप्लिकेट करना. इसके सिनोनिम्स हो गए हैमर आउट, नॉक अप एंड कास्ट. ओके, नेक्स्ट, प्रोमिनेंस. प्रोमिनेंस की हिंदी मीनिंग होती है शोहरत. अब आपने सुना होगा दौलत है, शोहरत है, तो दौलत यानी कि पैसा, और शोहरत यानी कि मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, ऑनर. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोमिनेंस. द स्टेट ऑफ बीइंग इजली सीन और वेन नोन, यानी कि एक ऐसा स्टेट होना जिससे क्या हो कि जो बहुत ही आसानी से हमें दिख जाए और काफ़ी अच्छा मानने जाने वाला हो, उसे कहते हैं. ओके, प्रोमिनेंस यानी कि शोहरत, नाम. इसके सिनोनिम्स हो गया साइलेंस और कैर्डिनैलिटी, प्रेमेसी. ओके, नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है टर्न अप, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उपस्थिति, यानी कि प्रेजेंट. प्रेजेंस कब इसे बोलते हैं, टर्न अप. टू अराइव, कहीं पे भी प्रेजेंट होना, उपस्थिति होना. ओके, टू अराइव और टू अपीयर, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है
पे लिप सर्विस। अब पे लिप सर्विस की मतलब इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि कभी कभी कोई इंसान या कोई आपका फ्रेंड होता है, वो बोलता है कि हाँ हम ये काम कर देंगे, आपको काफ़ी सहारा दे रहा है कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, पर लास्ट में क्या होता है कि उसने वो काम नहीं किया, यानी कि बस उसने बोल के आपको दिलासा दे दिया, पर अगर एक्शन वाइज की बात करें तो एक्शन वाइज उसने कुछ नहीं किया। ओके, तो उसी को कहते हैं पे लिप सर्विस। एक्सप्रेस अप्रूवल और सपोर्ट फॉर समथिंग इनसिंसियरली और विदाउट टेकिंग एनी इनसिग्निफिकेंट एक्शन, यानी कि मुंह से बोलकर बस कह देना कि हाँ ये काम हो जाएगा, ये हेल्प मैं कर दूंगा, लेकिन जब करने की बारी आई तो सामने वाला क्या होता है, पीछे हट जाता है। उसी को कहते हैं पे लिप सर्विस। तो ये सारे के सारे आज के आपके वोकैब्स थे। डेली शाम में 7 के बाद, 6:30 7 के बाद आपका एक क्विज चलता है, जो वोकैब्स अभी पढ़ते हो उसका। ओके, जिससे आपका रिविजन आज स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।